ऐसा कहा गया है कि मनुष्य जो है देवता का प्रतिरूप है। भगवान जब इस सृष्टि की रचना किए तो उस सृष्टि की रचना के साथ ही असंख्य जीव जंतुओं की रचना के साथ ही उन्होंने एक ऐसी जीव की भी रचना की जो दिखने में उनके जैसा था, और न सिर्फ दिखने में बल्कि कई गुण मनुष्य के देवता से मिले। इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को कैसे साध करके व्यक्ति इस धरातल से ऊपर उठ सकता है, योगिक क्रिया के माध्यम से वह अपने आप को ऊपर उठा सकता है, यह इसमें बड़ा गूढ़ होली आपको यहाँ के लोगों के द्वारा गाए जाने वाले होली गीतों में प्रदर्शित होता है। यहाँ के लोग रचनात्मक रहे हैं और अपनी रचनात्मकता और प्रयोगधर्मी भी रहे, नया नया प्रयोग करते रहे अपने सभी क्रियाओं के साथ। तो इस सांस्कृतिक जो ऐतिहासिक विरासत थी, ये विरासत में उन्होंने एक प्रयोग किया, सफल प्रयोग, जो बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया। उन्होंने सोचा कि जो एक मंडली है उसको कैसे एक सूत्र में बांधा जाए और आकर्षक कैसे बनाया जाए। एक प्रयोग किया उन्होंने, एक छाता का निर्माण किया, बांस के छाता का निर्माण किया। उस समय बहुत माने कलात्मक नहीं रहा होगा, हो सकता है, लेकिन आज जब आप देखेंगे तो छाता में ढेर सारी कलात्मकता का माने संपुट आ गया है। और कच्चे बांस से उसका निर्माण होता है, रंगीन कागज़ों से सजाया जाता है, उसमें फूल फुलझड़ियाँ लगाए जाते हैं, अब तो लाइट्स वगैरह भी लगाए जाते हैं। तो ये जो है उस समय एक प्रयोग किया उन्होंने और वो प्रयोग सफल रहा और इतना आकर्षित किया लोगों को कि आज प्रत्येक मंडली एक छाता का निर्माण करती है। और ये हमको लगता है कि 1935 में एक बना होगा तो 36 में 5 बन गए होंगे, फिर 37 में 25 बन गए होंगे और उसके बाद से लगातार चलता चला आ रहा है। फिर इसमें बहुत सारे आध्यात्मिक होली आपको मिलेगा, जिसमें निर्गुण धारा सगुण धारा दोनों पंथ के लोग। आध्यात्मिक से पहले हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि ये प्रहलाद को जब अग्नि में रखा गया था, उसके बाद हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु का अवतार होता है, वो सब हम जानते हैं। इसको और अभी अध्यात्म का बोल रहे हैं और निर्गुण में, दोनों में क्या अंतर? ये पुराण की कथा है जिसमें हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा आती है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद होता है, जैसा कि आपने बताया कि हम जानते हैं। तो प्रहलाद की बुआ जो थी वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के और अग्नि में चली जाती है, इस गुमान के साथ कि उसके पास एक वरदान युक्त चादर है जिसको लपेटने के बाद वो अग्नि शिखा उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, किसी को कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ऐसा वरदान प्राप्त था। लेकिन जब प्रहलाद को लेकर के वो उस चिता में जाती है, अग्निकुंड में जाती है, तो इतनी तेज हवा चलती है कि वो उसके शरीर का चादर पलट करके प्रहलाद के शरीर में लिपट जाता है और होलिका उसमें जल के स्वाहा हो जाती है। यह प्रतीक है कि बुराई जब एक सीमा से आगे बढ़ जाती है तो उसका नाश हो जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो होली को इस रूप में भी लेते हैं कि बुराई, अपने अंदर की भी बुराई, अपने अंदर की बुराई को हमको जलाना है। हम यहाँ भी या प्रत्येक गांव में यह परंपरा है कि होलिका दहन होती है। आज भी होलिका को जलाया जाता है प्रतीक रूप से। तो वह जो होलिका जलाई जाती है वह है कि अब आज के डेट में तो होलिका है नहीं, हम जलाते किसको हैं? हम जलाते हैं मनुष्य के अंदर के दुर्गुणों को, अपने अंदर के दुर्गुणों को जलाते हैं। और उस दिन होलिका अग्निशिखा के बीच यह शपथ लेते हैं कि हम अपने अंदर की बुराई को समाप्त कर रहे हैं, इस चिता में अपने अंदर की बुराई को तिरोहित कर रहे हैं, आज से हम निर्मल हो गए। और इसीलिए आप पाएंगे कि होली जो है निर्वैर का पर्व है ना, इसमें वैर मिटाने का पर्व। आप अक्सर सुनते होंगे कि बुरा न मानो होली है। यह एक छोटा सा लाइन बड़ा मार्मिक संदेश देता है कि आपसी शत्रुता को भुला करके, आपसी वैर भाव को भुला करके भाईचारे को जगाया जाए। तो निश्चित तौर से यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। निर्गुण और अधर्म, जैसे कबीर जी भी होली के बारे में लिखते हैं, तुलसीदास जी भी होली के बारे में लिखते हैं, दोनों में क्या अंतर बताओ? जैसे सगुन परंपरा जो होती है वो मूर्ति पूजा में आस्था रखते हैं लोग, और व्यक्ति में देवत्व की स्थापना की जाती है मनुष्य में।
ऐसा कहा गया है कि मनुष्य जो है देवता का प्रतिरूप है। भगवान जब इस सृष्टि की रचना किए तो उस सृष्टि की रचना के साथ ही असंख्य जीव जंतुओं की रचना के साथ ही उन्होंने एक ऐसी जीव की भी रचना की जो दिखने में उनके जैसा था, और न सिर्फ दिखने में बल्कि कई गुण मनुष्य के देवता से मिलते हैं, है ना। साथ में कुछ अवगुण भी है। तो इसीलिए कहा गया कि कलयुग में देवता और दानव एक ही शरीर में निवास करते हैं, है ना। तो सगुण परंपरा में है कि व्यक्ति में देवता का प्रतिरूप देखना और उसमें अपने भगवान के रूप को देखना। निर्गुण है मूर्ति पूजा का, तो वो बहुत ज़्यादा स्थान नहीं देती है। उसमें यौगिक क्रियाओं की वर्णन है ना, योग के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से अपने आप को इस धरातल से ऊपर उठाने की जो क्रिया है वो निर्गुण में देखने को मिलती है। और वह निर्गुण होली बड़ा सूक्ष्म रूप से हमारे यहाँ गाई जाने वाली होली गीतों में आपको दिखाई देगी, जिसमें इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को कैसे साध करके व्यक्ति इस धरातल से ऊपर उठ सकता है। यौगिक क्रिया के माध्यम से वह अपने आप को ऊपर उठा सकता है। यह इसमें बड़ा गूढ़ होली आपको यहाँ के लोगों के द्वारा गाए जाने वाले होली गीतों में प्रदर्शित होता है। और जो अभी का जो मौसम होता है, चूँकि फागुन का है, अब चैत आ जाएगा, तो फागुन का मौसम थोड़ा सुहाना हो जाता है। खास करके अभी बीज भी रुपाई हो गई, किसान का भी लहलहाता फसल भी अब निकल कर आ रहा है। इसका भी होली से कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। ये बसंत का महीना, बसंत का मौसम होता है और बसंत के मौसम में धरती से लेकर आसमान तक सब श्रृंगारित हो जाता है। धरती पर जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ पर कभी कुछ पनपता नहीं था, बंजर पथरीली भूमि पर भी कोपल फूटने लगता है ना, दूब के रूप में ही क्यों ना। ध्रुवा शीर्ष पर वो शबनम की बूंदें फैल जाती है और सूरज की जब किरणें उससे छिटकती है तो इंद्रधनुषी रंगों में बिखर जाती है। ये धरा की सौंदर्य है। और इस धरा से उगा हुआ पेड़ पौधा, जैसे सेमल का वृक्ष को आप देखेंगे तो लगेगा कि सिंदूरी सिंघारा को आसमान में इस प्रकार से उठाए हुए है और आसमान में जैसे रंगीली फुलझड़ियाँ बिखर रही है, और जब वो चूता है वो फूल तो नर्तन करते हुए वो धरा पर गिरता है। तो एक प्रकार से उस प्रकृति चौतरफा श्रृंगारित होती है, जलाशय से लेकर धरातल तक, धरती से लेकर आकाश तक, पशु पक्षी तक। और पक्षियों का कलरव एक रिदम में आपको सुनाई देगा। कोयल कूकती है तो सिर्फ इसी मौसम में कूकती है, और जब कोयल कूकती है और पत्तों से जो संगीत निकलता है, ये संगीत मानव मन को अछूता नहीं छोड़ता है, और मानव मन भी उससे एकाकार हो और ना वो नर्तन करने लगता है, गायन करने लगता है, और तब ये पर्व उपजता है होली, है ना, जो भाईचारे का एक पर्व होता है। चलिए अब आते हैं जो लोग, जो हमारे दर्शक सुनना और देखना पसंद करते हैं, छाता होली के बारे में आप बताएं कि नबुद्धि बाबा साहब 1935 से ही लगातार यह मनाया जा रहा है, और पहले उन्होंने एक नया बनाया कि हम छाते के नीचे बैठकर गाएंगे, उसके बाद मंडली लगातार बन गई। अगर इनके बारे में अगर कुछ और डिटेल से जानकारी कुछ बता सकें। विशेष तो नहीं, लेकिन यही है कि मंडलियाँ पहले से गायन कर रही थी, कार्यरत थी, और कई मंडलियाँ थी। हालांकि अब डिजिटल जो युग का डिजिटलीकरण हो रहा है, लोग तो अभी भी मैं देखता हूँ ना सर कि कहीं कहीं कीर्तन जिसको बोलते हैं, जी, वो तो अभी भी करते हैं। तो हाँ, लेकिन छाता, हाँ, छाता का एक विशेष यहाँ पर कुछ जुड़ाव है, इसलिए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के लोग रचनात्मक रहे हैं और अपनी रचनात्मकता और प्रयोगधर्मी भी रहे, नया नया प्रयोग करते रहे अपने सभी क्रियाओं के साथ। तो इस सांस्कृतिक जो ऐतिहासिक विरासत थी, ये विरासत में उन्होंने एक प्रयोग किया, सफल प्रयोग, जो बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया। उन्होंने सोचा कि जो एक मंडली है उसको कैसे एक सूत्र में बांधा जाए और आकर्षक कैसे बनाया जाए। एक प्रयोग किया उन्होंने, एक छाता का निर्माण किया, बांस के छाता का निर्माण किया। उस समय बहुत माने कलात्मक नहीं रहा होगा, हो सकता है,
लेकिन आज जब आप देखेंगे तो छाता में ढेर सारी कलात्मकता का माने संपुट आ गया है और कच्चे बांस से उसका निर्माण होता है, रंगीन कागज़ों से सजाया जाता है, उसमें फूल फुलझड़ियाँ लगाए जाते हैं, अब तो लाइट्स वगैरह भी लगाए जाते हैं। तो ये जो है उस समय एक प्रयोग किया उन्होंने और वो प्रयोग सफल रहा और इतना आकर्षित किया लोगों को कि आज प्रत्येक मंडली एक छाता का निर्माण करती है। और ये हमको लगता है कि 1935 में एक बना होगा तो 36 में 5 बन गए होंगे, फिर 37 में 25 बन गए होंगे और उसके बाद से लगातार चलता चला आ रहा है और ये आज इतना ये विशद रूप ले लिया है। गाने गाने का अवसर से कि गाना गाने का जो प्रथा है, गाना गाने से क्या होता है? सुबह से देखते हैं कि एकदम ढोल ले लिए पीटते रहे, गाना गाते हैं, क्या होता है? यहाँ तो जो धमौन की जो हम शुरू से आपको बताते हैं संक्षिप्त रूप में, सुधीर जी आपको बहुत अच्छा बताए हैं। हमारे पूर्वज संबलगढ़ मुरादाबाद से यहाँ आए तो 27 जाति के लोगों के साथ यहाँ आए और 27 जाति के लोग यहाँ हैं। इस तरह से उनके साथ सभी मिलजुल करके सब एक सद्भाव के रूप में आज होली पर आपकी समीक्षा आ रहा है, जो छाता होली पर, तो 1935 से जो छाता होली हमारे यहाँ हो रहा है, सभी जाति वर्ग के लोग, आपको यह नहीं एहसास होगा कि केवल यादव जाति के लोग ही हैं, नहीं, 27 जाति के लोग हैं, वह सभी छाता होली के एक साथ जुड़ करके एक स्वर में गाते हैं, सभी गले से गले मिल करके, सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ हो करके। आज हमारे यहाँ ऐसा महसूस नहीं होगा जे ये 27 जाति के लोग रहते हैं तो भेदभाव हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है, लगता है जे सब हमारे ही हैं। और इस तरह से होली जब छाता होली गाते हैं, छाता आज से तैयार हो गया, लोग बांस के करते हैं, बांस काटते हैं, कमची बना करके उसको इस तरह से सजा करके इतना सुसज्जित कर देते हैं। और शाम जब होगा 5-4 बजेगा ना, तो हर मोहल्ले से नौजवान बूढ़े जितने भी हैं एक ढोलक झाल मृदंग ले करके बैठ करके होली हर दरवाज़ा पर गाएंगे। सभी दरवाज़ा पर सभी लोग उनको स्वागत करेंगे। स्वागत में उनको तरह तरह की मिठाई है, प्रसाद के रूप में खिलाएंगे, अबीर निश्चित रूप से लगाएंगे और उनको कसेली है, लंग है, इलायची है, जो एक होता है आगंतुक को, इस तरह से स्वागत करते हैं सभी दरवाजे पर। और ढोलक झाल बजाते हुए यहाँ हम लोग सभी 35, 40, 50 माने छाता होते हैं, अपने अपने मोहल्ले से ले करके और आते हैं अपने इष्ट देव निरंजन साहब के मंदिर। यहाँ आकर के 2 घंटा लोग अपने अपने जिस रूप से लोग आते जाते हैं और यहाँ निरंजन साहब के मंदिर में लोग गाएंगे होली गाते हैं। कांच बांस के बने बसुलिया हीरा लाल जवाहर, कांच बांस के बने बसुलिया हीरा लाल जवाहर, इतने ही गाते और घूमते रहते हैं अपनी मंडली के साथ। और नीचे आएंगे तो कबीर साहब की होली, तुलसीदास जी की होली, दरिया साहब की होली से लगेगा जो पूरा गांव पिरोया हुआ। इसके बाद निकल करके यहाँ से सब मिलते जाएंगे और जाएंगे महादेव स्थान। जब महादेव स्थान जाते हैं तो वहाँ हमारे पूर्वज जो रुन्नी खां बाबा हैं उनका एक स्मारक है, वो पूर्वज से ही यहाँ से गाते जाते हैं तो गाएंगे। उनके मंदिर में जाएंगे, रुन्नी खां महाराज सुहावन जहाँ बसत घनेरो करके, या पूरे जितने भी छाता है, जितने भी मंडली है, सभी बारी बारी से जाएंगे वहाँ। आ जा कर के अपने पहले तो अपने जो पूर्वज हमारे दादा हैं उनको हम अबीर चढ़ाते हैं, उनके जो स्मारक हैं उस पर गोड़ लागते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करके और गा करके वहाँ होली उनके नाम से निकलती है। फिर महादेव के मंदिर है वहाँ गाते हैं, वहाँ से फिर निकलते हैं तो जाते हैं सती स्थान। जो रुन्नी खां बाबा का जो पत्नी है वो सती हो गई थी तो उनके यहाँ जा कर के फिर सभी लोग जितने भी मंडली हैं, सभी मंडली के लोग हमारे गांव के वहाँ जा कर के प्रणाम करेंगे उन्हें और उनके चरण पर अबीर चढ़ाएंगे।
इसके बाद वहाँ से होली गा करके उनके, और वहीं से जब लौटते हैं तो आगे बाहर जो है उनके मंदिर के बाहर बैठ करके चैता शुरू हो जाता है। उसी समय हर मंडली के लोग एक एक चैता गाएंगे वहीं से, और वहाँ से चैता गा करके और अपने अपने घर जो है सभी लोग चले आते हैं।